डियर स्टूडेंट्स, चलो करते हैं 3.6 एक्सरसाइज। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि पहले तो जो इक्वेशन दी गई है उनको कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद हम ऐसे ही हल करेंगे जैसा कि हमने पीछे के एक्सरसाइज में किए हैं। चलो इसका लेते हैं फर्स्ट पार्ट। बेटा ये जो इक्वेशन दी गई है इनको सिंपली हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि 2x और 3y, ये एलसीएम लिया, 2x मल्टीप्लाई 3y कितना हो गया 3xy। यहाँ पर काटेगा तो यहाँ पर 3y हो जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर 2x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 12xy। पर ऐसा करने पर हम दोनों की वैल्यू एक एक करके निकाल सकते हैं। इससे भी जी एक तरीका है, उससे करते हैं हम। जो हमारे पास जी जो देखो पहली इक्वेशन दी गई है वह है 1/2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू 2। ये ऐसे है। दूसरी क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू 13/6। यहाँ पर देखो पहली क्वेश्चन में और दूसरी क्वेश्चन में ये पोर्शन कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है। तो लेट करेंगे 1/x इक्वल टू a ले लेंगे और 1/y इक्वल टू b। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/x का a ले लिया तो यह क्या हो जाएगा 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे 6, एलसीएम हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, इसको भी 6 से कर दिया, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से कर दिया। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 3 की और a की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3a प्लस 2 और b की 2b इक्वल टू 12। ये लीनियर इक्वेशन होगी। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर पीछे की तरह हल करेंगे। 1/3x है, 1/x का तो क्या ले लिया a हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। इसमें भी 6 क्या है एलसीएम है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से पूरी इक्वेशन को, 2 से 3 से 2 क्या हो जाएगा 2a प्लस इसका हो जाएगा 3b इक्वल टू 13। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन होगी हमारे पास। पहली क्या थी 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तीनों मेथड तो वैसे हम कर चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक पोर्शन को इक्वल करना होता है और सब्ट्रैक्ट करके दोनों इक्वेशन में से कट जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो इस पोर्शन को इक्वल कर लेंगे या इस पोर्शन को इक्वल कर लेंगे। इसको पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। इक्वेशन कोई से भी लिख लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस 4b इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले का साइन हमेशा चेंज होता है क्योंकि हम घटाते हैं तो नीचे वाले के ही साइन लगाते हैं, प्लस करते हैं तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 5b इक्वल टू, इसमें क्या बचेगा 15 है ना, b इक्वल टू 15/5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, b की वैल्यू आई है 3, लेकिन b क्या लिया था हमने, b लिया था 1/y। अब किसको इसके बराबर रख देंगे अपॉन 1, इसका क्या हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। कैसे करते हैं, इनको क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 से 1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 3y। y इधर ही रखेंगे और 3 उधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा। अब जो वैल्यू आई है
किसकी, बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे। बी की वैल्यू चलो रखते हैं, इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं हम बी की वैल्यू। यहाँ पर बी है, बी की जगह क्या रख देंगे, 3 आया था, 3 रख दिया, 2 3 था 6 प्लस यहाँ पर क्या है 3a इक्वल टू 12। 6 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 3a इक्वल टू 6 हो गया। a की वैल्यू निकालेंगे 6/3 क्या हो जाएगा 2। a की वैल्यू क्या आई है 2। अब a हमने लिया क्या था, a लिया था हमने 1/x, 1/x के इक्वल टू रखेंगे 2, तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। वैसे ही करेंगे जैसे कि 1/x बराबर 2 था, 2 के नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, इसकी करेंगे तो 2x, इसकी करेंगे तो 1, x की वैल्यू 1/2। पहला क्वेश्चन हो गया है। इसी प्रकार हम बाकी जो इसके पार्ट बचे हैं उनमें भी ऐसे ही ये वैल्यू रखकर हल करेंगे। जैसे कि इसके जो इक्वेशन है उसको सिंपलीफाई में करके देता हूं, क्वेश्चन हल तुम कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है। देखो ये 2 इक्वेशन दी गई है, इनमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ये क्या है, ये है 2 × 1/√x, ऐसे ये क्या है, ये है 3 × 1/√y। सेम इसी तरह इसमें भी है, तो 1/√x को हम a मान लेंगे, 1/√y को b। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a + 3y = 2। ये क्या हो जाएगी 4a - 9, सॉरी ये b रखेंगे b, और ये भी b = -1। ये सिंपल हो गया। इनको हम वैसे ही जैसा कि पीछे के क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं वैसे ही a और b की वैल्यू निकल आएगी। अब a की जो वैल्यू आएगी उसको हम 1/√x के लेंगे, और जो b की वैल्यू आएगी उसको हम 1/√y के लेंगे। करते हैं, देखो इसका जो ये इक्वेशन थी इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पोर्शन के इक्वल हो जाएगा ना। पहला पोर्शन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 2a 4a + 3b = 4। पहली इक्वेशन ये होगी। सेकंड ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 9 और 6 दोनों नेगेटिव है तो -15b = -1 और -4 -5 हो जाएगी, माइनस कैंसिल। 15a = 5 है, b = 5/15 1/3 हो गया। 1/3 किसकी वैल्यू आई है b की। b हमने लिया क्या था, b लिया था हमने 1/√y, तो 1/√y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी करेंगे तो √y, इसकी करेंगे तो 3। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो रूट है ये उधर जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इसी तरह हम जो b की वैल्यू निकली है 1/3 इसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और वहां पर a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू ऐसा करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू a क्या लिया था हमने 1/√x लिया था, इसके बराबर रखेंगे 1/2, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 निकालेंगे, ठीक है। देखो इसके तीसरे पोर्शन में 4x + 3y = 14 है, 3x - 3y = 23 है। इसमें जो पहला पोर्शन है ये है 4 × 1/x, इसको 1/x को a ले लेंगे। इसी तरह इसमें भी है, इसमें 1/x ले लेंगे, a ले लेंगे। जो दूसरा पोर्शन है इसका y वाला उसको तो सिंपलीफाई करने की जरूरत क्या है, ये तो ऐसे ही है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 4a + 3y = 14। दूसरा क्या है, इसको 1/x को a ले लिया तो 3a - 3y = 23। 2 इक्वेशन होगी, इनको वैसे ही हल करेंगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में बता चुके हैं।
अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें ये जो देखो क्या कर रखा है, 5/x-1, यहाँ पर 6/x-1, दोनों में x-1 है नीचे, इसमें y-2 है, इसमें भी y-2 है। तो ये पहला पोर्शन है क्या, ये है 5 × 1/x-1। इसी में ये क्या है, ये 1 मल्टीप्लाई, ये तो टोटली ऐसा है 1 y-2, ये b ले लेंगे, ये ले लेंगे, a ले लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, 5a प्लस खाली b क्योंकि एक ही है इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 हमारे पास हो चुकी है, इनको भी वैसे ही हल करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके पांचवें पार्ट में दे रखा है 7x माइनस 2y/xy, ये इसके टोटल के बटे में है इक्वल टू 5। इसी तरह इसमें है, ये दे रखा है हमें, ये कैसा दे रखा है, एलसीएम लेकर दे रखा है। अगर इस एलसीएम को अलग अलग कर देंगे दोनों को नीचे, तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो फ्रैक्शन है वह प्राप्त हो जाएगा। जैसे करेंगे, ये एक्स वाई है, दोनों को अलग अलग लिख दो, जैसे कि 7x बटा दोनों के नीचे एलसीएम अलग अलग लेंगे, माइनस का साइन, 2y इक्वल टू फिर xy इक्वल टू 5, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y क्या हो जाएगा इसका 7/y। इसी प्रकार इसका 2, नीचे क्या लिखेंगे x इक्वल टू 5। ये कैसी फॉर्म होगी, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है 7 × 1 माइनस y, y को a ले लेंगे, ये क्या है दूसरा 2 × 1/x, इसको भी ले लेंगे। इसी को भी ऐसे भी हल करेंगे, क्या हो जाएगा 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, क्या हो जाएगा 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ऐसा तो हम इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट में कर ही चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके जो छठा पार्ट है उसमें दे रखा है, ये देखो 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। इसको पहले हम जो फर्स्ट सेकंड जो इसके पार्ट किए थे उस फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद हम जैसे कि पहले इसके पहले वाले एक्सरसाइजों में इसको हल करते आए हैं, टू वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन है उनको वैसे ही हल करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, जो 6x है, ये जो आगे है देखो xy, इस जो टोटल इक्वेशन है इसको हम xy से डिवाइड कर देंगे, 6x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy। xy से xy कैंसिल, इसके y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या हो जाएगा 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ऐसी फॉर्म तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसके दूसरी इक्वेशन भी ऐसे करेंगे, इसमें भी एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy। xy से xy कैंसिल, इधर y से y, x। इसका क्या हो जाएगा 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। वैसे ही कर लेंगे, 2 × 1/x है, 1/y है, 1/y को क्या ले लेंगे a, 1/x को भी ले लेंगे, वैसे ही हल कर देंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेवंथ पार्ट है इसका। इसमें जो नीचे दे रखा है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसमें जो डबल दोनों वेरिएबल्स एक साथ दिए हैं प्लस माइनस में, इसमें इसका मतलब है इसकी जो सोल्विंग होगी वो डबल होगी, यानी कि 2 बार इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, ये क्या है, पहला है 10/x प्लस वाई है, ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 1/x प्लस वाई। अब जो 1/x प्लस वाई है इसको a ले लेंगे, और ये क्या है 2 × 1/x माइनस वाई, इसको क्या ले लेंगे b। क्या हो जाएगी इक्वेशन, हो जाएगी 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। दूसरा है इसका क्या हो जाएगा 15a माइनस
5b इक्वल टू -2। इसके किसी भी एक पोर्शन को इक्वल करना है। कैसे? इसको जो पहला पोर्शन है, ये देखो आसान सा लगता है। इस पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, क्या हो जाएगा 50a प्लस 10b बराबर 20। ये 30a माइनस 10b बराबर -4। ये पोर्शन सेम है लेकिन इनका जो साइन अलग अलग है। आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का ये भी प्लस का हो जाएगा, फिर इनको आपस में काट नहीं सकते। आप ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 80a। ये क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस की है 16। a की वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू 16/80 क्या हो जाएगा, 16 की टेबल तो हुआ है 1/5। a की वैल्यू आ गई 1/5। a क्या लिया था हमने, ये तो लिया था हमने 1/x प्लस वाई इक्वल टू, ये क्या होगी 1/5। ठीक है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी करेंगे तो x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 हो गया। इसी प्रकार जो ये a की वैल्यू निकली थी, इसको किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू निकालने के बाद क्या किसके वैल्यू के बराबर रखेंगे, 1/x माइनस वाई के। ठीक है, तो इस प्रकार उसको भी हल कर लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ठीक है बेटा, इसका लास्ट पार्ट है। इसमें देखो ये जो पहला वाला पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन के इक्वल है। करना क्या है, जो इक्वल पोर्शन दोनों इक्वेशन में हो ना, उसी को लेट करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, टोटल तो नहीं है, ये सेकंड अलग है, इसमें 1/2 अलग है। ये पहला है 1/3x प्लस वाई। इस पूरे वाले को हम a ले लेंगे। यहाँ पर दूसरे वाले में क्या है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस वाई है। इसको पूरे वाले को a ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2a और ये खाली a, और इसको क्या ले लेंगे b। तो पहले वाली जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी a प्लस b इक्वल टू 3/4। दूसरी क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई a यानी कि a/2। चलो पहले इधर लिख लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 1/2 b इक्वल टू -1/8। आप तो इसको कर सकते हो। चलो थोड़ा सा मैं ही बता देता हूं। ये 4 है, एलसीएम है, पूरी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, पूरी को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, पहली वाली इक्वेशन में 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, इक्वेशन 1। दूसरी क्या हो जाएगी, कट जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। अब देखो इसमें पार्ट तो ऑलरेडी सेम है, लेकिन देखना क्या है, इसमें जो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की, क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4 8a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/8, क्या हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1/4 a की वैल्यू। a की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे, b की वैल्यू निकल जाएगी। अब जो a क्या लिया था हमने, a लिया था ये 1/3x प्लस वाई, इसको उसके बराबर रखेंगे। चलो रख दिया, क्योंकि भाई जो a की वैल्यू क्या आई है 1/4 थी, और a क्या लिया था हमने 1/3x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे और उसको इन दोनों इक्वेशन को कैसे हल करेंगे, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। ठीक है बेटा, ओके। जो इनका 8 पार्ट है उनके सभी की इक्वेशन बना के मैंने दे दिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ठीक है बेटा, ओके।